नमस्कार, स्वागत है आपका आज की प्रमुख खबरों में। देश दुनिया की बड़ी और जरूरी खबरें, राजनीति से लेकर अर्थव्यवस्था, अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं से लेकर देश के कोने कोने की हलचल, सब कुछ मिलेगा आपको यहाँ एक ही जगह पर। तो आइए बिना देरी के शुरू करते हैं आज की बड़ी खबरें। पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी का राजकोट में अंतिम संस्कार। अहमदाबाद प्लेन हादसे में निधन के बाद आज राजकोट में हुआ अंतिम संस्कार। गृहमंत्री अमित शाह समेत कई नेता पहुंचे, गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया। प्लेन हादसे से बचा रमेश, वीडियो वायरल। रमेश कुमार विश्वास का एक और वीडियो आया सामने। हादसे के बाद बाहर निकलते दिखे, हाथ में मोबाइल पकड़े दिखे रमेश। पीएम मोदी भी कर चुके हैं मुलाकात। ईरान में फंसे भारतीयों की वतन वापसी शुरू। ईरान इजराइल तनाव के बीच भारत ने छात्रों की सुरक्षित वापसी की तैयारी शुरू की। लगभग 1500 स्टूडेंट्स को आर्मेनिया के रास्ते लाया जाएगा वापस। तेल के दाम बढ़ने की आशंका के बीच भारत को राहत। पश्चिम एशिया संकट के कारण पेट्रोल डीजल महंगे होने की खबरों के बीच राहत की बात। अंडमान सागर में मिला 2 लाख करोड़ लीटर कच्चे तेल का भंडार। अंडमान में मिला भारत को ऊर्जा का खजाना। पेट्रोलियम मंत्री ने कहा देश की जीडीपी $20 ट्रिलियन तक पहुंच सकती है। ओएनजीसी ने शुरू की ड्रिलिंग, देश की ऊर्जा जरूरतें पूरी होने की उम्मीद। साइप्रस ने पीएम मोदी को दिया सर्वोच्च नागरिक सम्मान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को साइप्रस ने अपने देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया। यह उनका 21वां अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड है। पीएम ने इसे 140 करोड़ भारतीयों का सम्मान बताया। इस सम्मान से भारत की वैश्विक छवि और मजबूत हुई। मोदी बोले यह सम्मान सिर्फ मेरा नहीं, देश की जनता का है। सम्मान स्वीकार करते हुए पीएम मोदी ने कहा यह अवार्ड किसी नरेंद्र मोदी का नहीं बल्कि 140 करोड़ देशवासियों की मेहनत का है। उन्होंने साइप्रस को धन्यवाद देते हुए भारतीय संस्कृति और लोकतंत्र की सराहना की। भारत साइप्रस साझेदारी में नया अध्याय शुरू। दोनों देशों के बीच सीईओ फोरम की बैठक हुई। व्यापार, डिजिटल टेक्नोलॉजी और निवेश पर गहरी चर्चा हुई। पीएम मोदी ने साइप्रस को यूरोप का प्रवेश द्वार बताया। यह दौरा दोनों देशों के रिश्ते मजबूत करने में मील का पत्थर है। साइप्रस में लॉन्च होगी भारत की यूपीआई सेवा। भारत और साइप्रस के बीच डिजिटल पेमेंट सिस्टम यानी यूपीआई को लागू करने पर समझौता हुआ। इससे भारतीय पर्यटकों और व्यापारियों को भुगतान में सुविधा मिलेगी। यह भारत की डिजिटल ताकत को वैश्विक पहचान दिलाने वाला कदम है। मोदी बोले भारत जल्द बनेगा दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था। अपने भाषण में पीएम मोदी ने कहा कि भारत आर्थिक सुधारों के रास्ते पर तेजी से आगे बढ़ रहा है। $100 बिलियन का विदेशी निवेश आया है। डिजिटल क्रांति और मेक इन इंडिया जैसे प्रयासों ने भारत को नई दिशा दी। G7 समिट के लिए कनाडा पहुंचे पीएम मोदी। साइप्रस से पीएम मोदी सीधे कनाडा पहुंचे, जहां वे G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। जलवायु, सुरक्षा और वैश्विक व्यापार पर चर्चा होगी। भारत की वैश्विक भूमिका और रणनीतिक उपस्थिति को इस दौरे से बल मिलेगा। मोदी के कनाडा दौरे से पहले खालिस्तानी प्रदर्शन। कनाडा में पीएम मोदी के दौरे से पहले खालिस्तानी गुटों ने प्रदर्शन किया। सुरक्षा एजेंसियां सतर्क हो गई। मोदी के रोड शो के दौरान सुरक्षा को लेकर विशेष तैयारी की गई। भारत और कनाडा के बीच संवेदनशील मुद्दों पर निगाहें हैं। पहली बार एक मंच पर हो गए ट्रंप और मोदी। भारत पाकिस्तान सीजफायर के बाद पहली बार पीएम मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप G7 समिट के एक मंच पर होंगे। संभावित बातचीत को लेकर अटकलें तेज है। यह कूटनीति के लिहाज से महत्वपूर्ण क्षण हो सकता है। कनाडा से भारत को मिला 28,000 करोड़ रुपए का निवेश। फरवरी से जून 2025 तक कनाडा ने भारत में 28,000 करोड़ रुपए का निवेश किया। निवेश मुख्यतः स्टार्टअप्स, इंफ्रास्ट्रक्चर और ग्रीन एनर्जी में हुआ। यह भारत की आर्थिक विश्वसनीयता और निवेश माहौल को दर्शाता है। जयशंकर बोले भारत यूरोपीय साझेदारी होगी और मजबूत। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि पीएम मोदी की यात्रा से भारत यूरोपीय यूनियन के बीच रिश्ते और मजबूत होंगे। निवेश, रणनीति और व्यापार क्षेत्र में नई ऊर्जा आएगी। यह भारत की विदेश नीति की बड़ी उपलब्धि है।